दरोगा में कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं गुजरा है जिसमें केस ना हुआ हो। हम मारे हैं 80, हम सोच रहे कि 80 मारे हैं और आपके हिसाब से हम कटअप भी पार नहीं कर रहे हैं। आयोग कार्बन कॉपी देना शुरू कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। दरोगा का रिजल्ट घोषित हो गया है और 15,231 छात्र चयनित हुए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कट ऑफ से ज़्यादा प्रश्न हल किए, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया। सैकड़ों में ये संख्या अभी तक है जिनसे हमसे संपर्क हो पाया है, या तो उन्होंने कमेंट किया है या फिर फ़ोन किया है। हमारे साथ हैं इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए रहमान सर। आज मैं सुबह ऑफिस में बैठा था और फ़ोन लगातार आ रहे हैं, और फ़ोन पर बातें सुनकर सर हमको अपना पुराना दिन आ गया कि कैसे कोई परीक्षा के लिए ज़्यादा तैयारी करते थे, आशा पाल लेते थे, रिजल्ट नहीं होता था। एक फ्रस्ट्रेशन लगता था कि अब फिर से दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वैसे ही फ़ोन आ रहा है, हारे थाके फ्रस्ट्रेटेड लड़के फ़ोन कर रहे हैं। लेकिन इनमें एक अलग चीज़ हम देख रहे हैं सर कि उनका रोष है आयोग को लेकर है। उनका कहना है कि कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है जिसके कारण हम बाहर हुए हैं। सर, क्या कहना है आपका सर? देखिए, सबसे बड़ी बात कि कट ऑफ तो मैंने बताया था 75 बताया था मैंने, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि जिसका 75 से अधिक होगा उसका भी रिजल्ट नहीं होगा। तो निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चों, बहुत असंख्य, यानी गिनती भी नहीं होगा, इतनी ज़्यादा बहुत सारे बच्चों का मेरे पास हुआ है और बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा कहिए कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट मेरा है और सबसे ज़्यादा फेल करने वाले भी मेरे हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि लड़के दरोगा का बोलता है लोग कि वर्दी बोले तो गुरु रहमान। तो इसका सबसे बड़ा कारण आते समय बता दूँ कि आयोग अब अगर अपनी छवि को स्पष्ट करना चाहती है तो एक सबसे बड़ी काम करे कि वो जितना भी आपका 161 सीट जारी करे, आंसर सीट जारी करे, और उस जिससे लड़कों को पता चल सके कि उनका उनका क्या पोजीशन है। क्योंकि आंसर सीट जारी नहीं किया गया इसलिए लड़कों में असंतोष है, क्योंकि लड़कों को पता नहीं चला। लड़के बोल रहे हैं कि हम इतना बना है और उससे कम कट ऑफ गया है, उसके बावजूद मेरा नहीं हुआ है। तो आयोग आंसर सीट जारी करेगा तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है होम सेंटर। क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारा रोल नंबर लगातार क्रम सीरियल में आया है। तो सीरियल में आया तो निश्चित रूप से लगातार एक रूम में खाली तेज ही लड़का हो जाएगा, बाकी रूम में कमज़ोर लड़के होंगे, ऐसी बात नहीं है। इसमें निश्चित रूप से गलत हुआ है। होम सेंटर का ये दुष्प्रभाव है और स्वाभाविक है कि बहुत अच्छे लड़कों का नहीं हुआ है रिजल्ट, जिनका रिजल्ट होना चाहिए था। यह सोच का विषय है। आयोग अपनी छवि को स्पष्ट रखना चाहती है। चूँकि किस तरह से क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आयोग अगर चाहती है कि बच्चों को संतुष्ट कर दे और अब अपनी छवि को बताए कि मैं गलत नहीं हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में मेरा परम निवेदन है आपके चैनल से, रिक्वेस्ट इससे आयोग से कि आयोग आंसर शीट जारी कर दे, और आंसर शीट जारी कर दे और आरटीआई के माध्यम से जो बच्चे मांग रहे हैं तो वह प्रोसेस समाप्त होने के बाद नहीं, प्रोसेस के क्रम में ही आरटीआई में बच्चों को दे दे कि उसको कितना नंबर आया है और कौन गलत है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो बच्चे का जो बनाया है तो उनका स्पष्ट हो जाएगा, आरटीआई के माध्यम से मिलेगा तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा, और दूसरा आंसर तो जारी करेगा तो पता चल जाएगा कि बच्चे जिसको सही मांग रहे हैं आंसर, आयोग उसको सही मान रही है कि नहीं मान रही है। अगर नहीं मान रही है तो क्यों नहीं मान रही है, ये अगर परिस्थिति हो जाए तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि लड़कों के मन में जो असंतोष है और जो आक्रोश भरा हुआ है वो आक्रोश बाहर चला आएगा। सर, छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि ऐसा हुआ है, मेरा नंबर ज़्यादा था लेकिन हम नहीं क्वालिफाई कर, हमको क्या अब करना चाहिए, क्या उपाय है सर? छात्रों को सबसे बड़ा बात करनी चाहिए कि आयोग से हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी रिक्वेस्ट करें, हम भी रिक्वेस्ट करें, हम भी हर जगह रिक्वेस्ट करने के तैयार हैं कि छात्र ये आयोग आंसर शीट अब जितना जल्दी हो सके आंसर शीट डाल दे ताकि लड़के अपने क्वेश्चन से मिला सकें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आरटीआई लड़के डालें, आरटीआई के माध्यम से आयोग उनको बतावे कि उनको कितना नंबर आया है, उनमें कितना नंबर उनका नेगेटिव गया है, कितना सही था और कितना सिलेक्शन हुआ है, आपका कितना नंबर आया है। अगर ये आ जाएगा तो बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगी बात। सर, छात्रों का एक और आरोप है कि कार्बन कॉपी वाला आंसर शीट होता है, उसको रंगवाते हैं और कैंडिडेट कॉपी उस पर लिखा रहता है, वो देते नहीं हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, और यही लेके उनका आरोप है कि वो छात्रों के हाथ में कुछ देना ही नहीं चाहते हैं ताकि बाद में जैसा चाहे वैसा रिजल्ट घुमा दें। क्या कहना है सर? देखिए, सिस्टम हमारा कमज़ोर है। मैं इसमें कहूँगा, किसी को बुरा लग भी सकता है, आयोग को भी बुरा लगे तो माफ़ करेगा आयोग, लेकिन सिस्टम हमारा कमज़ोर है। आज
इतने 24 साल से पढ़ाने के क्रम में मैंने देखा है कि आखिर कार्बन कॉपी आयोग क्यों नहीं देती है। अगर कार्बन कॉपी आयोग अगर देगी बच्चों को, अब बच्चों के पास कार्बन कॉपी रहेगा और वैसी परिस्थिति में आयोग अगर अपना आंसर शीट जारी करती है तो दूध का दूध पानी का पानी रहेगा, किसी तरह का बवाल होने का प्रश्न नहीं उठता है। तो आयोग इसका मतलब चाहती है कि तनाव हो, टेंशन बढ़े, लड़के परेशान हो, तब उस समस्या का निराकरण करिए। गलत है। आयोग को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में कार्बन कॉपी बच्चों को उपलब्ध कराए, क्योंकि बच्चे मर मर के जीजे के इस कोरोना काल में जो बच्चों ने जिस तरह की पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद फेल किए हैं, और बहुत सारे बच्चे जिस तरह से रो रहे हैं उस तरह से दिल फट जाता है। आदेश, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे पास कोई फीस का मानदंड भी तय नहीं है। जो लड़का जितना दे उतना पढ़े, नहीं देगा वो तो भी पढ़ेगा। लेकिन ये बच्चों के साथ गलत हो रहा है। अगर पारदर्शिता लाना है और सच में अगर बिहार और भारत को मजबूत बनाना है तो निश्चित रूप से आपको कार्बन कॉपी देना होगा। बच्चे जो आरटीआई मांग रहे हैं उनको तुरंत उपलब्ध कराइए और इंसर्ट सीट एज सुन एज पॉसिबल आप जारी कीजिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। और बच्चों का भविष्य अगर खराब होता है तो निश्चित रूप से बच्चे कोई भी रास्ता, कोई भी दिशा पकड़ लेते हैं और गलत दिशा की ओर ना जाए। बच्चे देश के भविष्य हैं, इसलिए बच्चों के भविष्य के लिए एक आयोग ऐसा काम करे, बहुत बड़ी कृपा होगी छात्रों पर, बहुत बड़ी कृपा होगी छात्रों के माँ बाप पर, गार्जियनों पर बहुत बड़ी कृपा होगी। सर एक मेरा निजी प्रश्न आपसे है सर, कभी आपने सुना है कि दरोगा परीक्षा हुआ हो और विवाद ना हुआ हो उसमें? नहीं, देखिए, सबसे एक तो हमारे फादर भी पुलिस ऑफिसर थे, उसके बाद हमारा बड़ा भाई भी 94 बैच का टॉपर था, उसके बाद 89 में भी थे हमारे चाचा बने थे सब इंस्पेक्टर, उसके बाद 2000 आपको 2004 का तो बाद छोड़ दीजिए, उसमें तो 13 आंदोलन खुद मैंने किया था छात्रों के साथ। उसके बाद आज तक दरोगा में कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं गुजरा है जिसमें केस ना हुआ हो। और ये भी विडम्बना है, तो दरोगा पद की हो सकता है लोग दिखता हो कि दरोगा पद फलाना है, ये हो कारण है। और जब प्रारंभ से लेकर अभी तक केस चल रहा है, आज केस होना तय रहता है, तो वैसी परिस्थिति में आयोग को चाहिए, सरकार को चाहिए कि वो ऐसा काम करे कि केस ही ना हो। सर ये केस बेवजह होता है कि इसका कारण होता है? सर बिल्कुल वजह होता है। इसका वजह इसलिए होता है कि आप आंसर शीट, आप क्वेश्चन देते नहीं हैं, आप कार्बन को भी दीजिएगा नहीं, आप आंसर शीट जारी कीजिएगा नहीं। हम मारे हैं 80, हम सोच रहे कि 80 मारे हैं और आप हिसाब से हम कटअप भी पार नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वैसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो आप आंसर शीट जारी कर दीजिए। आप कार्बन कॉपी जो लिखते हैं कि वो छात्रों के लिए है, उन बच्चों को कार्बन कॉपी दे दीजिए, आंसर शीट जारी कीजिएगा, कार्बन कॉपी रहेगा, तो निश्चित रूप से लड़के मिला के संतुष्ट हो जाएंगे कौन उनका गलत हुआ है, कौन सही हुआ है। तो बेवजह कोई चीज़ नहीं होती है, इसमें वजह होता है। आयोग अगर चाहेगी तो यह वजह भी समाप्त हो जाएगी और बेवजह हो जाएगी। मतलब सर आयोग अभी सुधरने के मूड में नहीं है? सर आयोग सुधरने के मूड में है या क्या सोच रही है तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप देखिएगा कि स्पष्ट रूप से 2009 में भी यही प्रॉब्लम हुआ था। 2009 में प्रॉब्लम हुआ कि 160 ऐसे लड़के जो थे, जो नहीं जिनको अंदर जाना चाहिए था वो अंदर चले गए, 160 ऐसे लड़के जो योग्य थे वो बाहर रह गए। तो स्वाभाविक तो उसमें केस कास हुआ, तो बहुत सारे लड़ते रहते, यानी 1510 बहाली आपको 2346 तक पहुंच गया। तो आयोग सुधरे या ना सुधरे, कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे, क्योंकि हर बच्चे समर्थवान नहीं होते हैं इकोनॉमिकल, उन पढ़ने दे, क्योंकि बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है। और आप कार्बन कॉपी दीजिए, आंसर शीट जारी कीजिए। मेरा हाथ जोड़ के विनती है आयोग से कि वे आपको आंसर शीट जारी कर दे, और जो आंसर शीट जारी कर दे और आरटीआई से जो भी बच्चे मांग रहे हैं उनको सही में सामने दे दे, तब पता चलेगा आयोग सुधर रही है या आप समझिए कि पुरानी वाली सिस्टम बदल रही है। उसके बाद मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आयोग कार्बन कॉपी देना शुरू कर दे और आपको आंसर शीट जारी कर दे तुरंत, तो उसी तरह आपको किसी तरह का कोई केस नहीं होगा। ऐसा करने का आयोग प्रयास करे, यही हमारी प्रार्थना है, निवेदन है। निवेदन तो सर हमेशा करते रहते हैं, पिछली बार भी हमने इनका निवेदन सुना था, लेकिन आयोग जो है वो निवेदन सुनने पर ध्यान नहीं देती है। और एक परिपाटी जो बना हुआ है, जो कि हम लोग के होश से और सर के होश से, कि दरोगा का रिजल्ट कोई भी जारी हो केस मुकदमा होता ही है, धांधली का आरोप लगता ही है, वैसा ही अभी तक चल रहा है। छात्र फिर कोर्ट में जाएंगे ही, ऐसी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि कारण है कि आयोग जो है कैंडिडेट कॉपी, कार्बन कॉपी जो है कैंडिडेट को ना देकर
खुद अपने पास रखती है, क्वेश्चन पेपर अपने पास रखती है, आंसर शीट जारी नहीं करती है, और यही विवाद का कारण बनता है। छात्र जो हैं लगातार बड़ी संख्या में ये कह रहे हैं कि उनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है लेकिन रिजल्ट नहीं आया। काफ़ी अफसोस वाला उनका आवाज़ है और डिप्रेस्ड हैं वो, फ्रस्ट्रेटेड हैं वो। हमें भी अपना पुराना दिन याद आ जाता है जब उनकी आवाज़ों को सुन रहे हैं, उनके मैसेज को पढ़ रहे हैं। तो हमारी भी दरख्वास्त है, सर की भी दरख्वास्त है आयोग से कि ऐसे किसी युवा के सपने को बर्बाद न होने दें, उनके साथ न्याय करें। आप न्याय कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।